ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गणेशाय नमः। तो भक्तों और विद्यार्थियों, आइए अब आगे हम श्री गणेश पुराण के कथा की सुनते हैं और साथ में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस जलवायु परिवर्तन की समस्या से हमें बचाएं, ताकि ना तो अधिक गर्मी पड़े, ना तो अधिक ठंड पड़े, ना तो अधिक बारिश हो और एक साम्यावस्था बनी रहे, वातावरणीय जो कारक हैं, ताकि लोगों का जीवन स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध एवं खुशहाल बन सके। तो कथा शुरू होती है। पंचम अध्याय की कथा सुनिए। इसमें मूषक गणेश का वाहन का कथा सुनिए कि जो मूषक था वो गणेश भगवान का वाहन कैसे बना। इनसे जुड़ी हुई बात को यहाँ पे जानते हैं। अब गजमुख धीरे धीरे बढ़ने लगे। उन्होंने 9 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते सभी वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृति, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, पुराण आदि का अध्ययन कर लिया और सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। उनकी बाल क्रीड़ाओं को देख देख कर समस्त ऋषि मुनि और उनकी पत्नियों को बड़ी प्रसन्नता होती थी कि अरे छोटा बच्चा है तो बहुत अच्छा से पढ़ रहा है, तो उनको अच्छा लगता था। स्कूल में अभी जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती हैं तो उसमें भी बताया जाता है कि भाई उनका बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो अन्य अभिभावक को भी लगता है कि उनके भी बच्चे अपने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करें। उनके क्रीड़ाओं में भाग लेने वाले मुनि कुमारों को उनके नेतृत्व में आनंद आता था और वे समर्पित सेवक के समान उनके आदेशों का पालन करते थे। इस प्रकार भगवान गजानन सभी ऋषियों, ऋषि पत्नियों और ऋषि कुमारों के प्रीतिभाजन बने हुए थे, यानी सब उनको पसंद करते थे। उधर सिंदूरासुर के अत्याचार बढ़ रहे थे। उसके भय से देवता, ऋषि, मुनि, सदाचारी, भक्त तथा साध्वी स्त्रियां घर छोड़ अन्यत्र छिपे रहते थे। एक सिंदूरासुर में एक बात ये भी समझना है कि प्रिवेंशन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, महिलाओं को जब हम घरेलू हिंसा से बचाने की बात करते हैं तो पति का जो अधिकार होता है उस पर अंकुश लगाने की बात होती है। पतिव्रता की बात को लेकर के शक करना, अगर पत्नी अपने किसी संबंधी से बात विचार कर रही है, मिलने जुलने जा रही है, तो शक करके पत्नी को परेशान करना, ऐसे चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। इसमें बुद्धिमत्ता की बात है। चूँकि रामायण में भी ऐसा दुखद बात हुआ था सीता जी के साथ, जब वो लौट करके आई, यानी कि उनको कोई किडनैप करके ले गया था। उनको राम जब छुड़ा करके ले आए तो उनकी अग्नि परीक्षा की। बाद में जब अपने राजभवन में ले आए, वहाँ भी किसी ने उनको स्टिग्मेटाइज किया, तो उनको दोबारा वो भेज दिए सुधार गृह में। तो ये सब ध्यान देने वाली बात है आज के समय में, ताकि परस्पर विश्वास का व्यवहार हो और थोड़ा सा ये मान के चलें कि बाल भाव रहे मन में कि हम किसी को माफ़ कर सकें। तो कहानी है कि उधर सिंदूरासुर के अत्याचार बढ़ रहे थे। उसके भय से देवता, ऋषि मुनि, सदाचारी, भक्त तथा साध्वी स्त्रियां घर छोड़ अन्यत्र छिपे रहते थे। उसने यज्ञ आदि कर्म करने वालों को दंड देना अपना कर्तव्य मान रखा था। लूट खसोट बढ़ रही थी। हत्याएं करने में किसी को भय नहीं होता था और स्त्रियों का अपहरण साधारण सी बात थी। धन, सम्मान और धर्म किसी का भी सुरक्षित न था। असुर की आज्ञा थी कि राजाज्ञा ही सर्वोपरि है। शास्त्र आदि सभी कुछ राजाज्ञा में ही निहित है। ईश्वर कोई नहीं, केवल राजा ही ईश्वर है। उसी की पूजा होनी चाहिए। जो लोग राजा को प्रसन्न नहीं रख सकते, उन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा वो मतलब घोषणा किया था। जिसने उसके इस सिद्धांत को अमान्य किया, उन राजद्रोहियों को सीधे प्राणदंड की व्यवस्था थी।
इसलिए खुलकर तो कोई भी राजज्ञा का निरादर करता ही न था। कभी कोई परोक्ष में भी आज्ञा का निरादर नहीं कर पाता था। भूल से जो सत्य प्रिय एवं धर्मज्ञ व्यक्ति वैसा कर भी बैठे तो तुरंत कारागृह में डाल दिए गए अथवा अनेकों के प्राण ले लिए गए। ऐसे निरंकुश लोग थे जिनमें कि समाज शास्त्र और समाजवाद ने बाद में नियंत्रण किया, ताकि कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है वो साकार हो सके। प्रजाजनों, मुनियों आदि की गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि रखी जाने लगी। न जाने कितने गुप्तचर केवल इसी कार्य पर लगे थे ताकि लोगों पर ध्यान रखें। राजा के समक्ष जाकर वे झूठ सच जो कुछ भी कह देते वह सब विश्वसनीय माना जाता था। यह भी ध्यान देने वाली बात है, इसका क्रॉस वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में भी जो सुरक्षाकर्मी हैं, प्रहरी हैं, जो हमारे देश के गुप्तचर हैं, अपने अपने देश के जो गुप्तचर काम करते हैं, उनका भी क्रॉस वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है उनके स्टेटमेंट्स का, ताकि सही एनालिसिस के आधार पर निष्कर्ष पे आ सके। गर्मी का मौसम है, थोड़ा अपने हिसाब से कपड़ा उपड़ा आप लोग देख सकते हैं, तन ढका रहे लेकिन शरीर में हवा भी लगता रहे और जो श्वसन की प्रक्रिया है वो भी चलती रहे। इस सबसे आपका सहज महसूस करेंगे। जब घोर अत्याचार बढ़े तो विश्व कांप उठा, सभी प्राणी त्रसित हो कहे थे। मांस मदिरा का जोर बढ़ने के कारण असंख्य जीवों की हत्या हो चुकी थी। हजारों दुधमुहे अबोध बालकों को काल के गाल में डाल दिया गया था। महिलाएं अपनी निधि को सुरक्षित रख सकने में असमर्थ हो रही थी। यह सब संवाद समय समय पर पराशर आश्रम में भी पहुँचते रहते थे। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। तो सिविल जो कोड है अपना यूनिफॉर्म का भी है, उसमें हाफ शर्ट को भी प्रचलित किया जा सकता है, ताकि गर्मी के मौसम में थोड़ा सा लोगों को हवादार रहे और उससे अपना मतलब स्वास्थ्य सही बना रहे, सफोकेशन नहीं हो, घुटन महसूस नहीं हो। जिनका प्रोफेशन में टाई पहनना है, फॉर्मल कोट पहनना है, वो फॉर्मल कोट को उतार करके बिना टाई के भी शर्ट पहन करके भी रह सकते हैं मौसम अनुकूल, ताकि आपका स्वास्थ्य सही रहे और गर्मी के इस जो मौसम है इसमें हम अपने आप को अनुकूलन का व्यवहार करके सुरक्षित और स्वस्थ रख सकें। पानी समय समय पर पीते रहें। अब अगली कहानी है गजानन का युद्ध के लिए प्रस्थान करना। इसकी कथा सुनिए। एक दिन कुछ ब्राह्मणों ने सिंदूरासुर की निर्दयता और अधिक क्रूरता की बात वहां आकर सुनाई तो भगवान गजानन अधिक अधीर हो गए और उन्होंने विचार किया कि किसी प्रकार संसार को भयंकर त्रास से बचाना ही होगा। अतः वे महर्षि के समीप आकर और चरणों में प्रणाम कर कहने लगे कि पूज्य पिताजी, दुष्ट सिंदूरासुर के अत्याचारों के विषय में यहाँ कभी कभी ही समाचार आ पाते हैं, किंतु वे सब इतने दुखद होते हैं कि सुनकर चित्त कांप उठता है। वस्तुतः उनके अत्याचारों से मुक्त होने का तब तक कोई उपाय नहीं हो सकता जब तक उस पर शासन करने और उसे दंड देने में सक्षम व्यक्ति उसे न रोके। जब तक उसे रोका नहीं जाएगा तब तक सभी सदाचार परायण जन पीड़ित ही होते रहेंगे। महर्षि अपने लाडले पुत्र का अभिप्राय समझ न पाए। उन्होंने सोचा, जैसे अन्य सब लोग सामयिक चर्चाओं में भाग लिया करते हैं वैसे ही यह भी ले रहा है। अच्छा है, ऐसी चर्चाओं में भाग लेने से योग्यता बढ़ती है और व्यक्तित्व भी निखरता है। इसलिए उन्होंने पुत्र को प्रोत्साहित और प्रोत्साहन देते हुए उनका समर्थन किया कि ठीक कहते हो पुत्र, जब तक दैत्यराज के कार्यों में अवरोध उत्पन्न नहीं होगा तब तक सदाचारी जनों की पीड़ा बढ़ती ही जाएगी और कभी न कभी कोई सक्षम पुरुष उसको वश में करेगा ही। क्योंकि संसार में जब अत्याचारियों के अत्याचार बढ़ जाते हैं तब कोई अवतारी पुरुष अवश्य प्रकट होता है। गजानन ने विनम्रता से कहा कि प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो यह कार्य मैं कर सकता हूँ। वस्तुतः उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को सुनकर मैं व्याकुल हो रहा हूँ। आप अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखकर आशीर्वाद दें, जिससे कि संसार के उपकार का यह पवित्रतम कार्य करने में समर्थ हो सकूं। अब गजानन की बात सुनकर महर्षि को हंसी आ गई और फिर उत्साह देखकर कुछ आनंद भी हुआ। फिर उन्होंने स्नेह सिक्त वचनों में उन्हें समझाते हुए कहा कि पुत्र, तेरा सोचना तो ठीक है, किंतु तेरी आयु अभी 9 वर्ष की है।
बाल सुलभ कीड़ा यानी खेल वाला स्वभाव और सुकुमार शरीर धरती पर रहकर चंद्रमा को छूने के कुलावे तो बढ़ा सकता है, किंतु वहां पहुंच नहीं सकता। बेटा, सिंदूरासुर विशालकाय एवं असीमित बल से संपन्न है। वह ब्रह्मा जी से वर प्राप्त होने के कारण अजेय भी हो रहा है, इसलिए उसे तो कोई अत्यंत शक्तिशाली पूर्ण वयस्क पुरुष ही मार सकेगा। महर्षि की बात सुनकर गजमुख ने पुनः विनम्र भाव से निवेदन किया कि महर्षि मुनिनाथ, आप मेरे परम पूजनीय हैं। आपसे अपने विषय में अधिक कहना कुछ उचित नहीं होगा। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि असुर का वध मैं अवश्य ही कर डालूंगा। आप आशीर्वाद तो दीजिए मुझे। तब मुनि ने शंका व्यक्त की कि पुत्र, मेरे हृदय जिस सिंदूरासुर के गर्जन मात्र से सब दिशाएं कांप जाती हैं, जिसके पदाघात से त्रिभुवन में हाहाकार मच जाता है, उस अपरिमित पराक्रम वाले असुर से केवल मेरे आशीर्वाद से ही युद्ध करना चाहते हो तो वह सदैव तुम्हारे साथ ही है, किंतु केवल आशीर्वाद से ही काम चल जाता तो सिंदूरासुर क्या किसी भी दुष्ट का ऐसा साहस न होता कि उससे समस्त विश्व ही त्रसित हो सकता। अब गजानन ने अपने पालक पिता को विश्वास दिलाने के लिए घोर गर्जन किया, जिसे सुनकर समस्त संसार कांप उठा। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, किन्नर, यक्षादि सभी भयभीत हो गए। अनेक पर्वत, शिखर और वृक्ष धराशायी हो गए। यहाँ तक कि सिंदूरासुर भी सोचने लगा कि यह क्या है। ऐसा प्रलयंकारी शब्द तो पहले कभी सुना ही न था। प्रकृति अस्थ होकर उन्होंने पुनः हाथ जोड़कर निवेदन किया कि ऋषि श्रेष्ठ, मेरा प्राकट्य ही सिंदूरासुर एवं उसके साथी दैत्यों को मारकर पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए हुआ है। मैं अवश्य ही उस राक्षस राज को मारकर ऋषि मुनियों का हित साधन करूंगा। वह मेरे हाथों अवश्य ही मारा जाएगा। केवल आपकी आज्ञा और आशीर्वाद का संबल मेरे साथ रहने से यह कार्य सहज ही संपन्न हो जाएगा। महर्षि को विश्वास हो गया। फिर उन्हें ज्ञात हुआ कि अरे, यह तो पूर्ण परमात्मा है, इनकी शंका कैसी। मैं मोहवश इनके कार्य में व्यर्थ ही व्यवधान डाल रहा हूँ। फिर उन्होंने गजमुख को हृदय से लगाया और उनके मस्तक पर वरद हस्त रखते हुए शुभकामना व्यक्त की, यानी आशीर्वाद दिया। वो बोले कि पुत्र, भगवान चंद्रचूड़ तुम्हें विजय प्राप्त करावे। मेरा आशीर्वाद है कि राक्षस राज सिंदूर को मारने में तुम्हें सफलता प्राप्त हो। ऐसा कहकर महर्षि स्नेहवश उनके मस्तक पर बहुत देर तक हाथ फेरते रहे। गजानन ने उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और माता से आज्ञा मांगी कि माता, मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दो कि मैं अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना में समर्थ हो सकूं। वत्सला की आंखों में आंसू आ गए। 9 वर्ष तक लाड़ प्यार से पाले हुए पुत्र का वियोग उसे व्याकुल करने लगा। उसने किसी प्रकार समझाने का प्रयत्न किया कि प्राण प्रिय पुत्र, मेरे गजानन, कहाँ तू छोटा सा बालक और कहाँ वह त्रैलोक्य के विजेता राक्षस। भला कौन ऐसे निष्ठुर माता होगी जो अपने पुत्र को स्वयं जम्बुक के समक्ष फेंक दे। मेरे लाल, अभी समर्थ हो जाओ, तब जो चाहो वही करना। गजानन ने विनीत भाव से कहा कि माता, आपका आशीर्वाद ही मुझे समर्थ बना देगा। अब उस राक्षस का अंत समय निकट आ गया है, इसलिए मुझे आज्ञा देने की कृपा कीजिए। ऋषि पत्नी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि पुत्र, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मैं तुझे अभिष्ट पूर्ति के लिए जाने की आज्ञा देती हूँ और कामना करती हूँ कि अवश्य ही विजय प्राप्त हो। तदुपरांत गजानन ने महर्षि पराशर और माता वत्सला को प्रणाम किया और उपस्थित ऋषि समुदाय को भी नमस्कार कर मूषक पर आरूढ़ हुए और चलते समय भयंकर गर्जना की, जिससे तीनों लोग कांप उठे। उनका तेजस्वी मुखमंडल अग्नि ज्वाला के समान दीप्यमान हो उठा था। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। अब जो सिंदूरासुर हैं उसका भगवान गजानन के साथ युद्ध होता है, इसकी कथा सुनिए। सिंदूरासुर की राजधानी का नाम सिंदूरबाड़ था। यह स्थान गृह श्रीणेश्वर के निकट है। राक्षस राज वहीं रहता हुआ 3 लोकों पर शासन कर रहा था। गजानन पराशर आश्रम से वायु वेग से चलते हुए सिंदूरबाड़ के उत्तर की ओर आकर सिंह गर्जना करने लगे, जिसके फलस्वरूप भूकंप आ गया। समूची नगरी त्राही त्राही कर उठी। समुद्र में आकाश तक जाने वाली तरंगें उठने लगीं।
यानी सुनामी टाइप का आपदा प्रबंधन की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि पूर्व तैयारी जब हम करेंगे तो सूचना ऐसा अगर कहीं कुछ आता है उससे लेकर के लोगों की जान माल की रक्षा की जा सके। उस स्थिति से अनेक वीर मूर्छित हो गए, यहाँ तक कि सिंदूरासुर भी मूर्छित हो गया। दैत्यराज को चेत हुआ तो वह सोचने लगा कि ऐसा कौन वीर यहाँ आ गया जिसकी भयंकर गर्जना से मैं भी मूर्छित हो गया। उसने अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि जाओ उसका पता लगाओ जो यहाँ आकर गर्जना कर रहा है। यदि ला सको तो साथ ही पकड़कर मेरे सामने ले आओ। अनुचर दौड़े। उन्होंने बाहर जाकर गजानन का अत्यंत भयंकर और अद्भुत रूप देखा तो भय से कांप उठे। फिर कुछ साहस कर उनके कुछ निकट पहुंचकर बोले, अरे तुम कौन हो? अभी तो 9-10 वर्ष के छोटे से बालक ही प्रतीत होते हो। क्या तुम्हें महापराक्रमी त्रैलोक्य विजयी असुरराज सिंदूर की शक्ति का ज्ञान नहीं है, जो उनके राज्य की सीमा पर ऐसी गर्जना कर रहे हो? गजमुख ने क्रोधपूर्ण मुद्रा में कहा कि दैत्यों, मुझे तुम्हारे स्वामी की शक्ति का भली प्रकार से पता है और मैं उसी का वध करने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। मैं शिव शिवा का पुत्र गजानन हूँ। तुम सभी अधर्मी राक्षसों को मारकर संसार में धर्म की स्थापना करूँगा। जाओ, मेरा यह संदेश अपने राजा से कह दो। अनुचरों ने अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित होकर कहा कि राजेंद्र, बाहर जो गर्जन कर रहा है वह शिव शिवा का पुत्र गजानन है। उसकी आयु अभी 9-10 वर्ष से अधिक नहीं होगी। वह आप जैसे महाबली से युद्ध करने, दैत्य वंश का नाश करने और मुनियों की रक्षा करने के लिए ही यहाँ आ गया है। हमें आश्चर्य है कि मच्छर के समान मूर्ख बालक आप जैसे अद्वितीय वीर के समक्ष कैसे टिकेगा। सिंदूर ने अनुचरों से उक्त संवाद सुना तो आकाशवाणी का स्मरण हो गया, किंतु फिर संभल कर क्रोध करता हुआ उठा और अहंकार पूर्वक बोला कि अरे, वह छोटा सा बालक बात ही बात में मसल डाला जाएगा। उस बेचारे के क्या बिसात है। जब बड़े बड़े भोपाल मेरे कारागार में पड़े सड़ रहे हैं, अनेकों राजा और देवता अपने अपने प्राणों की रक्षा के लिए निविड़ अरण्यों और गिरी कंदराओं में जा छिपे हैं। फिर उसने घोर गर्जना की और युद्ध के लिए तैयार होने लगा। तभी उसके अमात्यों से ने निवेदन किया कि महाराज, उस छोटे से बालक के साथ आप स्वयं युद्ध करेंगे। स्वामिन, फिर आपकी यह विशाल सेना किस उपयोग में आएगी, जो बहुत समय से युद्ध का अवसर न आने के कारण निष्क्रिय बैठी रही है। आप अपने किसी एक सेनापति को आज्ञा दीजिए कि वह कुछ सेना साथ लेकर उस मुनि बालक को पकड़ लाए अथवा वहीं मार दे। यदि हमें आज्ञा हो तो हम जाएं। अकेले बालक को वश में करने के लिए तो किसी सेना की भी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। सिंदूर ने अमात्यों के विचार का आदर और वीरता की प्रशंसा करने के पश्चात कहा कि वीरों, यद्यपि यह कार्य आप लोगों के द्वारा सहज में हो सकता था, किंतु उस अहंकारी एवं दुराग्रही बालक को अपने हाथ से ही दंड देने का मैंने निश्चय किया है। इसलिए मैं स्वयं ही वहाँ जा रहा हूँ। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। अब अगली कथा सुनिए। इसमें युद्ध में सिंदूरासुर का मारा जाना, इसका कथा सुनिए। यह कहकर दैत्यराज शीघ्रता से गजानन के समक्ष जा पहुंचा और बोला कि अरे मूर्ख बालक, तू तो ऐसा गर्जन कर रहा है जैसे तीनों लोकों को खा जाएगा, किंतु तू जानता नहीं कि मैंने तीनों लोकों को जीत लिया और ब्रह्मा विष्णु शिव सभी को वशीभूत कर लिया है। फिर भी तू सुकुमार बालक है। तुझसे युद्ध करना मेरे लिए शोभा की बात नहीं है। अतएव तू अपनी माता की गोद में बैठकर दुग्धपान कर व्यर्थ विवाद कर अपने प्राणों से क्यों हाथ धोना चाहता है। गजानन ने अट्टहास किया और फिर बोले कि राक्षस, तू अवश्य ही नीति कुशल प्रतीत होता है, परंतु क्या तू नहीं जानता कि अग्नि की एक सामान्य चिंगारी समूचे नगर को भस्म करने में समर्थ है। मैं अल्प बालक होकर भी तीनों लोगों को अकेला ही जीत सकता हूँ। मेरा प्राकट्य समस्त दैत्यों का संहार कर मुनिजनों को स्वच्छंद करने के लिए हुआ है, यानी स्वतंत्र करने के लिए हुआ है। मैं अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करूँगा। फिर भी मैं तुझे एक प्रतिज्ञा करने पर छोड़ सकता हूँ कि तू अपने जीवन भर सदाचारी, धर्मरत, मुनि ब्राह्मणों का पूजन, सृष्टि के सभी प्राणियों के प्रति दया रखने वाला, न्यायवान और प्रजापालक रहेगा। यह सब आध्यात्मिक नैतिक मूल्य हैं जिनका कि अनुपालन करना चाहिए। किसी की हिंसा नहीं करेगा,
तथा बंदी नरेशों को तुरंत मुक्त कर देगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करता हुआ तू मेरी शरण में आ, अन्यथा तू अपना काल समीप आया जान। यह कहकर भगवान गजानन ने उसे अपने विराट रूप का दर्शन कराया। उनका सिर आकाश से जा लगा और चरण पाताल में प्रविष्ट हो गए। दशों दिशाएं कानों से आच्छादित हो गईं। विशाल भुजाओं का कहीं अंत दिखाई नहीं देता था। उनके सहस्त्र शीश, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजाएं और सहस्त्र चरण थे। उनके शरीर पर दिव्य वस्त्र अलंकार एवं दिव्य गंध लगी थी। उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्यों के समान दमक रहा था। गजानन के उस रूप को देखकर सिंदूरासुर भौचक्का रह गया और भयभीत होकर पीछे हटा, किंतु तुरंत कुछ संभल कर आगे बढ़ा और खड़ग खींचकर उन पर प्रहार करने के लिए प्रस्तुत हुआ ही था कि परमात्मा विनायक देव ने उसका गला पकड़ते हुए उच्च स्वर में कहा कि अरे मूर्ख, तू अब भी मेरे दुर्लभ रूप को न जान सका। अब तेरा काल ही आ गया तो मैं क्या करूं। वे उसके कंठ को अपने वज्र सदृश हाथों से भींचने लगे। इस प्रकार उसके नेत्र बाहर निकल आए, जिह्वा लटक गई और प्राण पखेरु उड़ गए। गजानन भगवान ने उसका लाल रक्त अपने दिव्य शरीर पर लगा लिया। इस कारण वे सिंदूर प्रिय या सिंदूर वदन नाम से प्रसिद्ध हुए। सिंदूरासुर का वध होते ही भगवान गजानन की जय का घोष करते हुए देवगण ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। अप्सराएं नित्य गान करने लगी। अनेक प्रकार के सुमधुर वाद्य बजने लगे। सर्वत्र आनंद की अद्भुत लहर दौड़ गई। ब्रह्मा जी के नेतृत्व में समस्त ऋषि मुनि देवता आदि ने वहां आकर अनेक प्रकार के उपहार भेंट करके उनका षोडशोपचार पूजन किया और भक्तिभाव पूर्वक स्तवन करने लगे। यत्रिकुंठाश्चतुर्वेदं ब्रह्माद्याश्च मुनीश्वरः त्वं कर्तां कारणं कार्यं रक्षकः पोषकोऽपि चं। हे प्रभु, जिनकी महिमा का गान करने में चारों वेद, ब्रह्मा आदि देवगण एवं मुनिगण भी कुंठित हैं, वहाँ हम तो वस्तु ही क्या हैं। आप इस अखिल विश्व के कर्ता, कार्य रक्षक एवं पोषक सभी कुछ हैं। संहारक, मोहक और ज्ञानदाता भी आप ही हैं। नदियाँ, समुद्र, वृक्ष, पर्वत, समस्त देहधारी, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और जल भी आपके ही रूप हैं। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, मरुदगण, मणि, गंधर्व, चारण, यक्ष, राक्षस, उरग, अप्सरा, किन्नर एवं अन्य समस्त चराचर विश्व आपसे भिन्न नहीं है। हमको आप मोक्ष साधक परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं, इसलिए हम सब आज अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। देव, इस राक्षस के मारे जाने पर सभी देवगण सुखी हो गए हैं। अब सभी मुनिगण, नरेशगण एवं प्रजा वर्ग के सभी व्यक्ति अपने अपने कार्यों को प्रसन्नतापूर्वक करेंगे तथा स्वधा, स्वाहा और वषटकार के आश्रित जितनी भी क्रिया हैं वे सब विघ्न रहित रूप से होने लगेंगी। हे नाथ, आप अनेक रूप में अवतार धारण कर लोक का पालन कार्य विशिष्ट रूप से किया करते हैं। दुष्टों का विनाश और भक्तों की कामनाओं की तत्काल पूर्ति आपका स्वभाव ही है। नानावतारे कुरुषे पालनम त्वं विशेषतः दुष्टाणां नाशनं सद्यो भक्तानां कामपूरक। इस प्रकार स्तुतियों से भगवान को प्रसन्न कर देवताओं ने वहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया और उसमें गजानन भगवान की अत्यंत सुंदर प्रतिमा स्थापित कर षोडशोपचार से उनका पूजन किया। भगवान की उस प्रतिमा के दर्शन मात्र से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। उस प्रतिमा का नाम सिंदूरहा विख्यात हुआ तथा वह स्थान राज सदन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। षष्ठाध्याय। हरि ओम। हम अब राजा वरेण्य का पश्चाताप के वर्णन की कथा सुनिए। जैसे आप मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, उसी तरह से एक राजा वरेण्य है, इनके पश्चाताप के वर्णन की कथा सुनिए। राजा वरेण्य ने अपने पुत्र के द्वारा सिंदूरासुर का वध हुआ सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए और वहां आकर भगवान को दैत्य विमर्दन नाम से संबोधित करते हुए कहा कि प्रभु, मैं आपके हिमाया के वश होकर आपके प्रभाव से अनभिज्ञ था। जिन अत्यंत कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और रूप को ब्रह्मादि देवता भी जानने में असमर्थ हैं, उन सर्वात्मा ब्रह्म को मैं अज्ञानी किस प्रकार जान सकता था। मैंने अपनी मूर्खता से ही घर में प्राप्त कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप आप प्राण प्रिय परमात्मा को बाहर निकाल दिया था।
अपने उस अनर्थ के लिए वस्तुतः मैं क्षमा किए जाने के योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैं आपसे क्षमा के लिए प्रार्थना करता हूँ। राजा वरण्य को पश्चाताप करते देख भगवान वरदराज प्रसन्न हुए और राजा को अपनी भुजाओं से आलिंगन कर अभय देते हुए बोले कि राजन, संसार में जो कुछ भी होता है वह मेरी ही इच्छा से होता है। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। पूर्व कल्प में तुमने अपनी भार्या के साथ दिव्य सहस्त्र वर्ष तक घोर तपश्चर्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर मैंने दर्शन देकर वर मांगने को कहा था, किंतु तुम मुझ मोक्षदाता से मोक्ष न मांगकर मुझे ही पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसलिए तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट होकर मैंने सिंदूर का वध किया और मुनिजनों, संतों, भक्तों, देवताओं का अभिष्ट सिद्ध किया है। महाराज, मेरे अवतार धारण का कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए मुझे अब स्वधाम गमन करना है। भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर राजा वरण्य व्याकुल हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, मैं इस भवसागर से मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए कृपा कर मुझे इसका उपाय बताने का कष्ट करें। अब गजानन को राजा पर दया आ गई। वे वहीं आसन पर विराजमान हुए और सामने राजा को बैठाकर उनके मस्तक पर अपना त्रिपात नाशक वरद हस्त रखा और उन्हें सारभूत ज्ञानोपदेश प्रदान किया। उस परम प्रभु की सन्निधि का स्पर्श एवं सुधोपम उपदेश से महाराज को वैराग्य उत्पन्न हो गया। तभी भगवान गजानन सभी के देखते अंतर्ध्यान हो गए। उधर राजा ने राजधानी में लौटकर अमात्यों को राज्य की बागडोर सौंप दी और स्वयं वन में तपश्चर्या करने चले। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब अगली कथा है, कलयुग में धूम्रकेतु के अवतार का वर्णन है। इसको अभी आपके साथ साझा करते हैं। पानी पिलो। तो ये कथा सुनिए। कलयुग में धूम्रकेतु अवतार का वर्णन की कथा सुनिए। भगवान गजानन का कलयुग में जो अवतार होगा उसकी प्रसिद्धि धूम्रकेतु नाम से होगी। जब कलयुग आवेगा तब सभी मनुष्य आचरणहीन एवं मिथ्यावादी हो जाएंगे, यानी झूठ बोलने वाले। ब्राह्मण वेदाध्ययन, नित्य नैमित्तिक कर्म, यज्ञ, तप, दान आदि का लोप हो जाएगा। सर्वत्र पाप कर्म होने लगेंगे। परधन एवं पर स्त्री लोलुपता, काम, क्रोध, मोह आदि की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएंगी। समय पर वर्षा नहीं होगी तथा नदियों के किनारे खेती होने लगेंगी। बलवान लोग बलहीनों को सताने लगेंगे, उनकी धन संपत्ति, स्त्री आदि को छीन लेंगे। ब्राह्मणों का कार्य अन्य वर्ण और अन्य वर्णों के कर्म ब्राह्मण करेंगे। सभी विद्वान मूर्ख और धनहीन हो जाएंगे। लोग दूसरे के धन को लेकर हड़पने लगेंगे। सर्वत्र हाहाकार मच जाएगा। दूसरे से धन मांगने में किसी को संकोच नहीं होगा। लोग झूठी गवाही देने में संकोच नहीं करेंगे। मिथ्या धर्म उठाना एक साधारण बात होगी। सज्जनों की निंदा और दुष्टों की सर्वत्र प्रशंसा होगी। छल कपट सर्वत्र दिखाई देगा। धर्मज्ञों का अपकर्ष और अधर्मियों का उत्कर्ष होगा। मनुष्यों में देव पूजन के प्रति अरुचि और भूत प्रेत पिशाच की पूजा में उत्साह रहेगा। धूर्त लोग छद्म वेश बनाकर अपनी उदर पूजा करेंगे। ब्राह्मण अपने कर्म को छोड़कर केवल पेटू बन जाएंगे। क्षत्रिय वीर धर्म को त्याग कर भिक्षाटन करने लगेंगे। वैश्य भी व्यवसाय बुद्धि से विरत होकर बिना परिश्रम किए धन बटोरने में लगे रहेंगे। माता पिता और गुरुजनों के सम्मान का लोप हो जाएगा। संतान वर्ण संकर होने लगेंगी। घोर कलयुग उपस्थित होने पर उक्त दोष अधिक बढ़ जाएंगे। स्त्रियां पथ भ्रष्ट होने लगेंगी। अच्छे मनुष्यों के आचरण भी मलेच्छों के समान हो जाएंगे। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति का ह्रास होगा और वृक्षों में रस नहीं रहेगा। स्त्री पुरुषों की पूर्ण आयु 16 वर्ष की रह जाएंगी। 5-6 वर्ष की आयु में प्रसव होने लगेंगे। देवताओं और तीर्थों का लोप हो जाएगा। धन का अर्जन ही जीवन का प्रमुख उद्देश्य रहेगा। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार एवं मानसिक ज्वाला सदैव दग्ध करती रहेंगी। सर्वत्र अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुराचार आदि का बोलबाला रहेगा। ऐसे में तनाव प्रबंधन
की प्रशिक्षण सभी को दी जानी चाहिए ताकि वे अपने जीवन की विषम परिस्थितियों से उबर सकें। इसके लिए आध्यात्मिक पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना, धार्मिक आस्था को सुदृढ़ करना भी जरूरी होता है ताकि आत्मा आपका पुष्ट बने, स्वस्थ बने, तंदुरुस्त बने और अपने मानसिक रूप से सबल होकर आप अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। जब कलयुग अपनी दारुण स्थिति पर पहुंच जाएगा तब समस्त प्राणी अत्यंत पीड़ित होंगे। उनमें वासनादि का विक्षेप अपनी चरम सीमा पर होगा। स्वाहा स्वधा व षटकार के न होने के कारण देवताओं को भूखे रहना होगा। वे अत्यंत त्रस्त हो जाएंगे और उपाय करके भी उस स्थिति से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। तब उन्हें एक ही उपाय श्रेयस्कर प्रतीत होगा कि भगवान गजानन की शरण में जाना। वे सब एकत्र होकर उनकी शरण में आ जाएंगे और उन महाप्रभु को बारंबार नमस्कार करते हुए उनका अनेक उपचारों से पूजन करेंगे। उनका स्तवन करके परिक्रमा आदि के द्वारा उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न कर लेंगे। तब से परमात्मा उनके संकट निवारण का आश्वासन देकर सभी को भय रहित करेंगे। तदुपरांत समय पाकर वे दयामय विनायक प्रभु पृथ्वी पर अवतार लेंगे। वे शूर्पकर्ण एवं धूम्रवर्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। वे धूम्रकेतु भी कहलाएंगे। उनका वाहन नीला अश्व होगा। शत्रुओं का संहार करने वाले वे प्रभु क्रोधावेश के कारण अत्यंत तेजस्वी होंगे। उनकी देह से दिव्य ज्वाला निकली हुई प्रतीत होंगी। तीक्ष्णतम खड़ग हाथ में लेकर वे भगवान अपने अश्व पर चढ़कर इच्छानुसार अकेले चल पड़ेंगे अथवा आवश्यकता अनुसार सेना और अमोघ शस्त्रास्त्रों को स्वयं प्रकट कर लेंगे। महाप्रभु शूर्पकर्ण अपने तेज से समस्त पापों और पापियों को नष्ट करने में समर्थ होंगे। वे अपने परम तेज और सेना द्वारा मलेच्छों के विनाश में शीघ्र ही सफल होंगे। जो लोग मलेच्छों के समान आचरण करने वाले होंगे वे भी उन प्रभु के द्वारा संहार को प्राप्त होंगे। जब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी तब तक वे अपने नेत्रों से अग्नि वर्षा ही करते रहेंगे। वे सर्वात्मा एवं सर्वाधार भगवान श्री गणेश उस समय भय के कारण गिरी गुहाओं और निबिड़ वनों में छिपकर जंगली कंदमूल फल आदि पर निर्वाह करने वाले ब्राह्मणों का भय दूर कर उनका सत्कार कर सत्कर्म और श्रेष्ठ धर्म पालन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार धर्माचरण का संपादन होने लगेगा और सतयुग का आरंभ हो जाएगा। ध्यान सोलिए। श्यावर रामचंद्र की जय, गणेश भगवान की जय। यानी जब लगातार प्रयास किया जाए तो जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, अज्ञानी हैं, पीड़ितों की पीड़ा दूर हो सकती है। वंचितों को उनका सामाजिक न्याय और अधिकार मिल सकता है और अज्ञानियों को ज्ञान मिल करके वो भी इनलाइटन हो सकते हैं, प्रबुद्ध बन सकते हैं। इसके लिए शुभाशीष हमें मान करके चलना चाहिए कि हमें ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अथ अष्टम खंड प्रथम अध्याय। अब गणपति के 8 अवतार की कथा सुनिए। श्री आदिदेव गणेश जी के चरित्रों को सुनकर अत्यंत आनंद में भरे शौनका जी बार बार उन कथाओं का स्मरण करते करते स्नेह विवल होने लगे। कभी उन्हें रोमांच होता तो कभी नेत्रों से प्रेम आश्रु प्रवाहित होने लगते। तभी उनके कानों में सूत जी के अमृतोपम वचन सुनाई दिए। वे उनकी ओर देखकर मंद मन मुस्काते हुए कह रहे थे कि हे प्रभु भक्त शौनक, तुम धन्य हो जो भगवान गणेश्वर के प्रेम में ऐसे सराबोर हो रहे हो। वत्स, गणाधीश के अनंत चरित्र हैं, उन सभी का वर्णन किया जाना तो संभव नहीं है। फिर भी उनमें जो प्रमुख चरित्र थे वे मैंने तुम्हारे प्रति कह दिए हैं। तुम उन चरित्रों का गान करते ही सर्वाभीष्ट को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि प्रभु चरित्र के कीर्तन करने से यह लौकिक और पारलौकिक सभी सुखों की प्राप्ति सहज हो जाती है। हे हरि प्रेमी शौनक, प्रभु चरित्र एवं नाम संकीर्तन में बड़ी शक्ति है, इसलिए उसकी बड़ी महिमा मानी जाती है। जहाँ पर ब्रह्म श्री गणेश्वर का चरित्र गान किया जाता है वहाँ समस्त ऋषि रिद्धियाँ सिद्धियाँ निवास करती हैं। उस स्थान पर भूत प्रेत पिशाच आदि तो कभी फटकते भी नहीं, आदि व्याधि भी दूर से ही पलायन कर जाती हैं। समस्त संकट विपत्तियों का सहज में ही निवारण हो जाता है। राज भय, शत्रु भय, ग्रह भय की भी आशंका नहीं रहती। जो लोग प्रभु की भक्ति चाहते हैं उनको दृढ़ भक्ति की प्राप्ति होती है। मुमुक्षुओं को मोक्ष प्राप्ति का भी यह परम साधन है। शौनक जी ने
सूत जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले कि हे सूत जी, हे भगवान, परात्पर ब्रह्म श्री गणेश्वर के अनेक अवतार हुए बताए जाते हैं। उन सब अवतारों में भी प्रभु ने अनेक महाकर्म किए हैं। हे प्रभु, मुझे उन अवतारों की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। मेरे मन में उन सब चरित्रों के श्रवण की अत्यंत उत्कंठा है। तब सूत जी बोले कि शौनक, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारे ऐसे प्रश्नों के द्वारा मैं भी अत्यंत आनंद प्राप्त करता हूँ। देखो वत्स, विघ्न विनायक गणेश जी के अनंत अवतार हुए हैं। उन सब का वर्णन किया जाना कदापि संभव नहीं है, क्योंकि 100 वर्षों में भी वे उपाख्यान पूर्ण नहीं हो सकते। तो भी उन सब में 8 अवतार अधिक प्रमुख माने जाते हैं। पहला वक्रतुंड, दूसरा एकदंत, 3 महोदर, 4 गजानन, 5 लंबोदर, 6 विकट, 7 विघ्नराज और 8 धूम्रवर्ण। उन अवतारों की विशेषता एवं चरित्र निम्न प्रकार है। इसमें आप देखेंगे कि जो लोग बड़े पद पे भी काम करते हैं सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनकी अपनी अलग अलग चीज़ रहती है। और हमारा हज़ारों साल, 5-10 हज़ार साल से भी बहुत पुराना इतिहास रहा है। जो सरकारी समाज व्यवस्था रही है, इसमें लोग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहे हैं। तो पद है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महामंत्री, उस तरीके के पदों की व्यवस्था की गई है, जो कि प्राकृतिक आपदा संतुलन के लिए काम करते रहे हैं। आइए पहला वक्रतुंडावतार की कथा सुनते हैं। हम लोग मंत्र भी पढ़ते हैं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आइए इनकी कथा को सुनिए। वक्रतुंडावतारश्चं देहानां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनः स्मृतः। हे शौनक, भगवान गणेश्वर का वक्रतुंड नामक अवतार देह ब्रह्म का धारक है। उसके द्वारा मत्सरासुर का संहार हुआ था। वे भगवान सिंह पर आरूढ़ होने वाले कहे गए हैं। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र के प्रमाद से एक भयंकर असुर की उत्पत्ति हुई और वह शीघ्र ही बढ़ता चला गया। मद से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम मत्सरासुर हुआ। वह असुर भयंकर और दुराधर्ष था। उसने सोचा, मैं किस देवता की उपासना करूं जिससे मुझे संसार पर प्रभुत्व प्राप्त हो सके। तभी उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ध्यान आया और वे परम विद्वान गुरुदेव ही मुझे इस सब का निर्देश कर सकते हैं, ऐसा निश्चय कर वह उनकी शरण में पहुंचा। मत्सरासुर ने उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव, मुझे वह उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मैं तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकूं। हे मुनिनाथ, आप समस्त विद्याओं के ज्ञाता, वेद आदि में पारंगत तथा सर्वसमर्थ हैं। आपके लिए अविदित कुछ भी नहीं है। तब शुक्राचार्य बोले कि वत्स, सभी प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति से तपश्चर्या होती है। इसलिए भगवान त्रिलोचन की प्रसन्नता के लिए तप करो तो तुम्हें अभिष्ट की प्राप्ति हो सकती है। तो मत्सर ने कहा कि प्रभु, मैं अवश्य ही तपश्चर्या करने को प्रस्तुत हूँ। आप मुझे विधि बताने की कृपा कीजिए। अब दैत्य गुरु ने उपदेश दिया कि वत्स, पवित्र जल में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर श्रद्धा पूर्वक आशुतोष भगवान शंकर की षोडशोपचारों से पूजा करो। तदुपरांत शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय सब लोग जप कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने अपने मन में जप करेंगे। का जप करते हुए कठोर व्रत का संयम पूर्वक निर्वाह करो। तप के समाप्त होने पर तुम भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करोगे। मत्सरासुर शिव का पंचाक्षरी मंत्र पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और गुरु चरणों में प्रणाम कर निर्जन वन में चला गया। वहाँ उसने शुक्राचार्य जी की बताई विधि से भगवान शंकर का पूजन किया और पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए घोर तपश्चर्या करने लगा। वह हजारों वर्षों तक निराहार रहा, केवल जल ही पीता था। फिर जल भी छोड़कर वायु के सहारे ही जीवनचर्या चलाता रहा। उसकी कठिन तपस्या पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने जगत जननी पार्वती जी के सहित आकर उसे दर्शन दिया। उनके तेजोमय स्वरूप के समक्ष एक बार तो असुर के नेत्र मूंद गए
किंतु भगवान की अमृतमयी वाणी सुनकर उसने साहसपूर्वक नेत्र खोल दिए। देखा, सामने सौम्य मूर्ति शिव शिवा वृषभ पर सवार हुए खड़े हैं और कह रहे हैं, वत्स, मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हूँ, तुम जो अभिष्ट चाहो वही मुझसे मांग लो। असुर ने शिव शिवा के चरणों में प्रणाम किया और फिर गदगद कंठ से स्तुति करने लगा कि प्रभु, आप समस्त देवताओं के अधीश्वर के स्वामी हैं, जगत के सर्ग पालन और विनाश के कारण भी आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना कहीं कोई भी कार्य नहीं होता। हे नाथ, आप वाणी से अगोचर कहे जाते हैं, इसलिए आपकी किस प्रकार स्तुति करूं, यह मुझे ज्ञात नहीं है। हे नाथ, मेरी जो अभिलाषा है वह आप सर्वज्ञ से छिपी नहीं है। फिर भी आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं समस्त संसार पर अधिकार करने में समर्थ हो जाऊं। भगवान शंकर ऐसा ही हो कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर वर पाकर प्रसन्न हुआ मत्सरासुर शुक्राचार्य जी के पास लौटा और उनसे वर प्राप्ति का समाचार सुनाया। तब उन्होंने उस दैत्य को दैत्यराज पद पर अभिषेक किया और बोले कि वत्स, भगवान शंकर का वर अमोघ है, वह कभी निष्फल नहीं हो सकता। तो अवश्य ही त्रैलोक्य विजयी और अधीश्वर बनेगा। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब मत्सरासुर की त्रैलोक्य विजय की कथा सुनिए। मत्सरासुर को शिव वर की प्राप्ति का समाचार शीघ्र ही फैल गया, इसलिए अनेक दैत्य उसकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से उसकी परिचर्या करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे उसके पास दैत्यों का समुदाय दिन पर दिन बढ़ने लगा। एक दिन उसके साथियों ने उसे परामर्श दिया कि प्रभु, आपको अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। इस समय आपके पास दैत्य वीरों की पर्याप्त सेना एकत्र हो गई है। उसके बल पर आप सहज में ही अनेक राजाओं को हराकर उनके राज्य और वैभव पर अधिकार कर सकते हैं। यहाँ मैं अपने शिष्यों से ये बात कहना चाहूँगा कि आप जब सामाजिक सुरक्षा का काम करते हैं तो यह जो सहभागी प्रशिक्षण हमारा है, यह बात ध्यान दें कि कहीं भी किसी तरीके का कोई अगर कॉन्ग्लोमरेशन हो रहा है, अगर कुछ लोगों की अगर सभा हो रही है, जमाव हो रहा है, तो उसका आप निगरानी कीजिए कि किस विषय को लेकर के वहाँ पे उस तरीके का मतलब भीड़ इकट्ठा हुआ है। उनके मंतव्यों को जानने की कोशिश कीजिए और फिर उनको लेकर के जो भीड़ प्रबंधन के जो तकनीक हैं उनको भी अपनाने की आवश्यकता है। मत्सरासुर को उनका परामर्श उचित प्रतीत हुआ और तब उसने अपने वीरों को साथ लेकर सर्वप्रथम असुर राक्षस और दैत्यों को ही वश में किया। इस प्रकार समस्त असुरादि ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इससे उसका दल बढ़ता चला गया। तदुपरांत उसने विशाल दैत्य सेना लेकर पृथ्वी पर राज्य करने वाले राजाओं पर एक एक कर आक्रमण कर दिया। जो राजा दुर्बल थे उन्होंने बिना युद्ध के ही आत्मसमर्पण कर दिया। जिन्होंने युद्ध किया वे या तो हार गए या प्राण लेकर भागे। इस प्रकार समस्त पृथ्वी उसके अधिकार में आ गई। फिर उस विजयोन्मत्त दैत्य ने नागलोक पर आक्रमण कर दिया। उस भयंकर युद्ध में असुर सेना कम और नाग सेना बहुत अधिक मारी गई। यह देखकर अधिक विनाश रोकने की दृष्टि से नागराज शेष जी ने विनयपूर्वक उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जब धरती और पाताल दोनों पर विजय प्राप्त हो गई तब उसका साहस और अधिक बढ़ गया और उसने देवताओं को अधीन करने के लिए अमरावती पर आक्रमण कर दिया। असुरों ने बलपूर्वक सुरपुर में प्रविष्ट होकर भांति भांति के अत्याचार आरंभ किए। यह देखकर वरुण के नेतृत्व में देवताओं ने असुरों का सामना किया। उस युद्ध में बहुत से देवता मारे गए और बहुत से आहत हुए और जो शेष बचे वे भाग गए। वरुण के हारने पर यम और कुबेर ने रण क्षेत्र में पहुंचकर दैत्यों को रोका। भीषण युद्ध के पश्चात उन्हें भी पराजय का मुख देखना पड़ा। उनकी सेना की भी वही दशा हुई जो वरुण के नेतृत्व वाली सेना की हुई थी। अब देवराज इंद्र स्वयं गजराज ऐरावत आरूढ़ होकर अपनी विशाल देव सेना के साथ दैत्य सेना से युद्ध करने के लिए आए। पहले तो ऐसा लगा जैसे दैत्य सेना उनके समक्ष हार रही है, किंतु बाद में दैत्यों के घोर आक्रमण के समक्ष उनके पांव न टिक सके और अंत में उनकी पराजय हुई। देवगण स्वर्गलोक को छोड़कर भाग निकले। मत्सरासुर ने अमरावती पर अधिकार कर लिया और अपने एक विश्वास पात्र दैत्य अधिकारी को वहां का प्रशासक नियुक्त करके अपनी राजधानी को लौटाया। इस प्रकार वह तीनों लोकों का अधीश्वर बन गया। उधर देवराज इंद्र अपने राज्य से हीन होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि ब्राह्मण, मत्सरासुर ने स्वर्ग पर भी
अधिकार कर लिया है। सभी देवता अपने घर द्वार से वंचित होकर उस दैत्य के भय से मारे मारे फिर रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, आप उसके वध का कुछ उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि देवराज, इसका उपाय तो बैकुंठनाथ से पूछना चाहिए, क्योंकि वे ही प्रभु असुरों के संहार में पूर्ण समर्थ हैं। इस बार भी वे सहायता करेंगे। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इंद्रादि देवताओं के साथ ब्रह्मा जी बैकुंठ धाम में पहुंचे और रमानाथ को मत्सरासुर की प्रबलता और उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों की बात उन्हें सुनाई। लक्ष्मीकांत ने समस्त विवरण जानने के पश्चात कहा कि इसका उपाय तो उन्हीं भोलानाथ से पूछो, जिन्होंने असुर को अपने बल से इतना प्रबल और दुराधर्ष बना दिया है। वे और आप दोनों ही बिना समझे सोचे तुरंत वर दे डालते हैं और उसका परिणाम भोगना पड़ता है समस्त संसार को। चतुरानंद, चलो, कैलाश पर्वत पर पहुंचकर ही इस विषय पर विस्तार से विचार करेंगे। सब लोग कैलाश पहुंचे। उस समय भगवान शंकर गिरिराज नंदिनी के साथ एक रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके गण उन्हें घेरे हुए बैठे थे। विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं को आए देखकर शिव जी ने उठकर उनका स्वागत किया और सभी को यथा योग्य स्थानों पर बैठाकर स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के निकट जा बैठे। विष्णु ने उनसे कहा कि आशुतोष, आपने मत्सरासुर को ऐसा अमोघ वर दे डाला है कि वह विजयोन्मत्त हुआ भांति भांति के अत्याचार कर रहा है। उसने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया है। इससे समस्त संसार त्रस्त हो उठा है। अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे असुर का अंत हो सके। शंकर बोले कि त्रिलोकीनाथ, आप समस्त उपायों के आश्रय हैं। आपकी ही इच्छा से संसार की सभी क्रियाएं होती हैं। उन सब क्रियाओं के चलते रहने के लिए ही आपने काल चक्र निर्माण किया है। विश्व में होने वाले उत्थान पतन का कारण भी एकमात्र आप ही हैं। अब आपके द्वारा नियुक्त वह काल उस असुर के अंत का कारण बनेगा, तभी तो उसका संहार हो सकेगा। प्रभु, हे दीन बंधो, मेरी मति के अनुसार तो हमें उसका पतन देखने के लिए काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी कुछ काल के निर्भरता पर टल गया, परंतु मत्सरासुर के गुप्तचर सर्वत्र नियुक्त थे। उन्होंने असुर को कैलाश पर होने वाले गोपनीय वार्तालाप का समाचार दे दिया। इससे वह अत्यंत कुपित होकर लाल लाल लोचन निकालता हुआ बोला कि दैत्यवीरों, अपनी वाहिनी तैयार कर कैलाश पर चढ़ चलो और उस भंगड़ी को बंदी बना लो। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और अपनी विशाल असुर सेना के सहित उसने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। शिवगणों और प्रमथ गणों ने उनका सामना किया, किंतु वे असुर को आगे बढ़ने से न रोक सके। अंत में भवानीपति से वर प्राप्त मत्सरासुर ने भवानीपति को ही पाश में बांध लिया और अपने ज्येष्ठ पुत्र को वहां पर शासन भार सौंप दिया। अब उसने वैकुंठ पर भी चढ़ाई कर दी। लक्ष्मीनाथ तो उसके वर प्रबल होने से परिचित ही थे, अतः वहीं अंतर्ध्यान हो गए। असुर को बिना युद्ध किए ही वहां का आधिपत्य प्राप्त हो गया। अपने एक पुत्र को उसने वहां का शासनाधिकारी बनाया। इसी प्रकार ब्रह्मलोक पर भी अधिकार कर लिया। वहां भी अन्य पुत्र को नियुक्त कर दिया। स्वयं अपनी राजधानी में रहते हुए ही वह तीनों लोकों पर निर्बाध रूप से शासन करने लगा। इस प्रकार उसके अत्याचार का तांडव चलता रहा। इधर एक गोपनीय स्थान में समस्त देवगण एकत्र हुए और मत्सरासुर के मारने के विषय में विचार करने लगे। उसी समय भगवान दत्तात्रेय भ्रमण करते हुए आ पहुँचे। उनसे देवताओं ने निवेदन किया कि प्रभु, हम सब मत्सरासुर के अत्याचारों से अत्यंत त्रस्त हो रहे हैं। उसके संहार का कोई अमोघ उपाय बताने की कृपा करें। बहुत गर्मी है हो। अब देवताओं को गंग मंत्र का जप का उपदेश देने की कथा सुनिए। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। दत्तात्रेय बोले कि देवताओं पर ब्रह्म परमेश्वर ही उसे मारने में समर्थ हैं। वे ही प्रभु सब प्राणियों के दुखों को दूर करने में समर्थ हैं। तुम उनके वक्रतुंड स्वरूप का ध्यान करते हुए एकाक्षरी मंत्र गंग मंत्र के जपानुष्ठान करो। वे भगवान तुम्हें अवश्य ही इस घोर संकट से छुड़ा देंगे। देवताओं ने भगवान दत्तात्रेय से वक्रतुंड की उपासना और उनके गंग मंत्र के जपानुष्ठान की विधि सीखी और फिर उनके द्वारा उपदिष्ट विधान से अनुष्ठान करने लगे। उनकी कठिन आराधना से भगवान वक्रतुंड ने संतुष्ट होकर दर्शन दिए। उनके अद्वितीय तेज के कारण सभी के नेत्र मूंदे जा रहे थे। तभी भगवान वक्रतुंड ने कहा कि देवगण, मैं प्रसन्न हूँ। जो अभिष्ट हो वह वर मांगो। देवताओं ने उनके पद्मों में प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया कि प्रभु, हम सब मत्सरासुर के भय से सर्वत्र मारे मारे फिर रहे हैं।
उससे निस्तार का कोई उपाय नहीं सोचता। कृपा कर हमें संकट से मुक्त कीजिए। तो वक्रतुंड बोले कि देवताओं, तुम चिंता का त्याग करो, मैं मत्सरासुर का समस्त गर्व खंडित कर दूंगा। यह कहकर उन्होंने गणों का स्मरण किया, जिससे असंख्य गण प्रकट हो गए। उन समस्त सेना को और देवताओं को साथ लेकर वे प्रभु मत्सरासुर की राजधानी पर जा पहुंचे। असुरों ने दौड़कर मत्सरासुर को सूचित किया कि राजन, असंख्य वीरों ने आकर आपकी राजधानी को घेर लिया है और वे शीघ्र ही नगर में प्रवेश करना चाहते हैं। इसका शीघ्र ही प्रतिकार कीजिए, अन्यथा बाद में स्थिति पर नियंत्रण असंभव होगा। मत्सरासुर ने सेनापति को बुलाकर आदेश दिया कि शत्रुओं को मार डालो, उनका जो अधीश्वर हो उसे बंदी बनाकर मेरे समक्ष उपस्थित करो अथवा उसका वध कर दो। सेनापति ने जो आज्ञा कहकर सिर झुकाया और विशाल असुर वाहिनी के साथ नग को बाहर आकर वक्रतुंड के गणों को ललकारता हुआ बोला कि मूर्खों, प्राणों का भय नहीं लगता तुम्हें जो यहाँ मरने के लिए चले आए हो? जिन महाराज मत्सरासुर की सेना के भय से ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अपने असंख्य सेवकों के सहित भागे भागे फिरते हैं, तो तुम्हारी क्या गणना है? इसलिए तुरंत ही अपने अपने प्राण लेकर भाग जाओ। तभी समस्त गणों ने एक साथ मिलकर वक्रतुंड का जय घोष किया और दैत्य सेना पर प्रहार करने लगे। भयंकर युद्ध छिड़ गया, किंतु असुर सेना हारने लगी। बहुत से दैत्य रथी, महारथी, गजारूढ़, अश्वारूढ़ प्रमुख वीर मारे गए। यह देखकर दैत्य सेना भागने लगी। सेनापति के बहुत कहने पर रणक्षेत्र में कोई दैत्य वीर न टिका। यह संवाद जैसे ही त्रैलोक्य विजेता मत्सरासुर के पास पहुंचा कि वह आग बबूला हो उठा। उसने कहा, शत्रुओं का यह साहस मेरे ही नगर पर आकर मेरी सेना को परास्त कर दें। वीरों, अब विलंब का काम नहीं, जैसे भी हो शत्रु को नष्ट करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। चाहे हमारे प्राण चले जाएं, किंतु शत्रु को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसे भगा कर छोड़ेंगे। अमात्यों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, हमारे वीरों ने शत्रु सेना में एक भयंकर रूप वाला योद्धा देखा है। वह अपनी समस्त सेना का संचालन कर रहा है। वह बड़ा दुराधर्ष वीर है, जिधर बढ़ जाता है उधर ही सब कुछ शून्य हो जाता है। इसलिए राजन, हमारे विचार में तो उससे संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानी इसी में है कि अवसर देखकर कार्य किया जाए। उनकी बात सुनकर दैत्यराज लाल पीला पड़ गया और क्रोध से आंखें निकाल कर बोला कि कायर पुरुषों, तो मुझे शत्रु के सामने झुकने का परामर्श दे रहे हो? इससे तो युद्ध में मर मिटना ही श्रेयस्कर है। फिर उसने प्रधान सेनाध्यक्ष को आदेश दिया कि शत्रु का सामना करने के लिए विशाल सेना लेकर आगे बढ़ो, मैं भी तैयार होकर आ रहा हूँ। यह घोषणा कर दो कि रणभूमि में मैदान छोड़कर कोई भी न हटे, अन्यथा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। प्रधान सेनाध्यक्ष ने समस्त सेनाओं को तैयार होने का आदेश दिया और उक्त राजाज्ञा भी सुना दी। मत्सरासुर स्वयं उस असंख्य दल के साथ राजधानी से बाहर निकला। उसके सुंदर, प्रिय और विषय प्रिय नामक 2 पुत्र भी साथ थे, जिन्होंने सुनियोजित ढंग से वक्रतुंड के गणों पर भीषण आक्रमण कर दिया था। गणों और असुरों के मध्य इतना भयानक युद्ध हुआ कि दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी, किंतु विजय या पराजय किसी की भी न हुई। इस प्रकार युद्ध चलते हुए 5 दिन हो गए थे। इसी बीच भवानीपति को मत्सरासुर के पुत्रों ने प्रहार द्वारा मूर्छित कर दिया। फिर भी वक्रतुंड के 2 गण आगे बढ़े और उन असुरों से भिड़ गए। उनके प्रहार से वे दोनों असुर मारे गए। अपने पुत्रों का मरण हुआ देखकर मत्सरासुर व्याकुल हो उठा और वह युद्ध स्थल छोड़कर चला गया। राजभवन में भी उसके कारण शोक व्याप्त हो गया। तब अमात्यों ने उसे समझाया कि राजन, शोक करने से तो कुछ होगा नहीं। आपके मरे हुए पुत्र शोक से लौट नहीं सकते। अब तो शोक का एक ही प्रतिकार है, शत्रुओं से प्रतिशोध लेना। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब इससे आगे कथा हम आगे सुनेंगे। फिर भी कानूनी प्रक्रिया का पालन करिए आप लोग, जिससे कि सारा चीज़ सही हो। और हमारी शुभकामना है कि आपके जीवन में कष्ट नहीं आए और अच्छे लोगों से आपका सामना हो, ताकि आप अपने जीवन में प्रगति कर सकें और आपके अपने लोग सुरक्षित रहें। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दो भवं भवानी सहितं नमामि।
ॐ दुर्गाय नमः हरिः ॐ